पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो अगर वो क्या कहते हैं ना, तार पे अगर हाथी बैठा हुआ है तो भी आप मान ले हाथी बैठ सकता है तार के ऊपर। सो बस ये सर्कस बोर्ड है। आप शर्म कर ले, तुझे ठुड्डे मार के जलील करके तुझे जो है वो बाहर निकाला था वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से, और तू फिर वही काम कर रहा है। बाबर आजम और उसके हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं कि मौसूफ फरमाइशें कर रहे हैं और बोर्ड जो है उनको जिस तरह से नवाज रहा है, एक अजीब सा ही माहौल बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में, तमाशे जैसा समाए। और अभी ये अंधेरे में लेकर हमेशा अंधेरे में रहा है और अंधेरे में धकेल देगा आप लोगों को भी। हाथ आने वाला T20 वर्ल्ड कप पे कुछ नहीं, कोई बाबर आजम एक सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड पे है कि जी अगर आपने मुझे ये ना दिया। दोस्तों, बाबर आजम फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने की बात सामने आई है। तो दोस्तों, फिर क्या पाकिस्तानी मीडिया ने फिर से घंटे का किंग शब-ए-राती कहना शुरू कर दिया, और किस तरह से बाबर आजम के कैप्टन बनने की बात सामने आने पर पाकिस्तानी मीडिया भड़क गई है। चलो देखते हैं। बाबर आजम को पूरे मौके दिए गए, 4 साल पहले ही बाबर आजम को पूरे मौके दिए गए 4 साल। वो यानी इमरान खान साहब की तरह बाबर आजम को भी बुढ़ापे तक कप्तान रहने का मौका दिया जाएगा कि जाते जाते वो भी पाकिस्तान को शायद कुछ जिता दे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, बाबर आजम अंडर 19 से लेकर, ये सिकंदर बख्श साहब ने कहा कल, मुझे शायद पता होगा मगर कल मुझे बिल्कुल याद आ गया, उन्होंने कहा कि अंडर 19 से लेकर अब तक बाबर आजम 9 दफा पाकिस्तान की टीम को लेकर उतर चुके हैं आलमी मुकाबलों में, और 9 की 9 मर्तबा मुंह के बल गिरे, नाक रगड़ के उन्होंने फिर भी नहीं कहा कि हमजा तुम फिर बेगैरती कर रहे हो ना यार। सिर्फ बेटा ये बताना चाह रहा हूँ, कप्तान अब कोई भी बने, अब इनसिक्योरिटी खिलाड़ियों के अंदर आ चुकी है। वही 5-6 लोग मिलकर अपनी सेटिंग बनाते हैं और आपस में एक दूसरे से कसम लेकर कप्तान बना दिया करते हैं। ठीक है, बाबर आजम कप्तान बने, कोई बात नहीं, 25 करोड़ की उनके ऊपर ना इस काबिल उनके कंधे हैं, ना पहले कभी थे, आजमाए जा चुके हैं वो। ठीक है, शाहीन के साथ ज्यादती, शादाब के साथ ज्यादती, शान के साथ फिर ज्यादती की जाएगी। आप कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, इसी तरह से मामला चलते रहेंगे। और कुछ भी कहूं मैं कुछ भी कह लूं, अब जब से विराट कोहली ने कहा है कि मुझे किंग नहीं कहा करो, तो किंग अब सिर्फ बाबर आजम ही रह गए क्रिकेट के अंदर। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शायद इसी को सोचकर जब से विराट कोहली ने कहा है कि मुझे किंग ना कहा करो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया कि पाकिस्तान की खबरें हैं तो बाबर आजम को बनाते हैं। हम मेरे लिए एज अ यूट्यूबर मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, मेरे पास एनालिसिस खत्म हो जाएंगे फिर जिस दिन बाबर आजम कप्तान आएगा। वही चीजें जो 4 साल से पढ़ रहा हूं मैं, वही आपको किस्सा सुनाता रहूंगा बैठ के। मेरे लिए सरदर्द ये होगा कि मुझे अब इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी जिसको बोल बोल के मेरा मतलब साला मेरी जबान घिस गई है, एक ही लफ्ज बोल बोल के। इसकी नाकामियां सब दुनिया जानती है, भले किसी के घर में चिराग जलते हो उसके नाम के, ये कुछ दिला देगा। अबे ये अंधेरे में लेकर हमेशा अंधेरे में रहा है और अंधेरे में धकेल देगा आप लोगों को भी। हाथ आने वाला T20 वर्ल्ड कप पे कुछ नहीं, कोई बद्दुआ नहीं दे रहा। ये इनकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेस और रिसेंट जो इनके मामला आते हैं उसको देखकर मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो अगर वो क्या कहते हैं ना, तार पे अगर हाथी बैठा हुआ है तो भी आप मान ले हाथी बैठ सकता है तार के ऊपर। सो बस ये सर्कस बोर्ड है। आप देखें कि अगर बाबर आजम को जब हटाया गया था, वो इस वजह से हटाया गया था कि वो 4 साल से उस तरह की उनको पहले मौका दिया गया, फिर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उनको हटाया गया। और उसके अंदर आप देखें कि वहाब रियाज भी शामिल थे। अब वहाब रियाज के होते हुए अगर फिर से बाबर आजम को लेके आया जा रहा है तो इसका मतलब थे वो गलत थे। तो अगर बाबर आजम आते हैं तो मेरी बस इतनी सी दरखास्त है कि वहाब रियाज को भी हटाते हैं मुझसे। अच्छी बात की है कि 4 साल बाबर आजम को मिले हैं और एक ऐसा कैप्टन जो कि बिल्कुल नया कैप्टन है। चले उनको बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, ये पास्ट की बात हो गई, आपने बना दिया, कम से कम आप उसे 4 सीरीज तो दो। एक इंसान को आपने 4 साल दिए हैं। और बाबर आजम जब कैप्टन थे उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। 2021 में मेरे ख्याल से जो बायलैटरल सीरीज हम जीते थे वो लास्ट वेस्ट इंडीज से जीते थे। न्यूजीलैंड की सी टीम आई, सारे प्लेयर उनके आईपीएल खेल रहे थे, वो भी आप सीरीज नहीं जीत सके। इतने टूर्नामेंट्स आईसीसी के आपने सारे के सारे डिकार लिए, कोई भी आप जीत नहीं सके।
मतलब उसके बावजूद आप उन्हें लेके आना चाह रहे हो। असल में मसला बाबर आजम नहीं है, मसला ये जो उनके कुछ आप ये कह लें कि हवारी हैं, जो कि वो क्या कहते हैं ना, शह से ज्यादा शह के वफादार, इस तरह के लोग हैं कि जिनको बाबर आजम से इतनी मोहब्बत है कि कुछ लोग तो उनसे शादी करने को तैयार हैं, और कुछ की सुबह उनसे होती है, शाम उनसे होती है। क्रिकेट के लिए नहीं सोच रहे जी, क्रिकेट ही बाबर आजम है। पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं वो करते, वो बाबर आजम की बात करते हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे तो बाबर आजम को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। और बाबर आजम को अगर खुद अकल होगी ना, वो ये कैप्टनसी नहीं लेंगे। पहले तो उन्होंने वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर लिया ना, ज़का अशरफ ने ले ली कैप्टनसी, ये वो। अब अगर बनने के बाद वो ना डिलीवर कर पाए तो ये याद रखें, फैंस अब भूलेंगे नहीं। बाबर आजम का सुना है कि वो आगे से ये कह रहे हैं मैं सोचूंगा, और कुछ कंडीशंस है उनकी, यानी वो बाबर आजम सलमान खान बन गए हैं यहाँ पे। आप पहले अपनी परफॉर्मेंस तो देख लो। और इमाद वसीम की बात आपने बड़ी अच्छी की है, क्योंकि इमाद और जो आमिर है उनको बेसिकली शाहीन की वजह से वो आए हैं, उनको बड़ा किरदार है शाहीन का उनके वापस आने में। सो यहाँ पे अगर अब बाबर आजम को आप दोबारा से लेके आ रहे हैं तो टीम का क्या इन्वायरमेंट बनेगा, क्या माहौल बनेगा, ये कोई नहीं सोच रहा। लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी, मुझे अभी भी ऐसा वो लग रहा है, शाहीन शाह अफरीदी की जगह को अगर कोई भी होता उसको हटाना आसान था, लेकिन शाहिद अफरीदी के दामाद को कैप्टनसी से हटाना आसान नहीं है। ठीक है, तमाशा, म्यूजिकल चेयर्स और अजीब तरह के फैसले, आप चेयरमैनशिप सेलेक्ट से किस किस चीज की आप बात कर लो, बट अब बात है कप्तानी की। और कप्तानी के हवाले से जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसकी कोई मंतक नहीं है, कोई सोच नहीं है, कुछ हालत सही की कोई तमीज नहीं है, कुछ कंटिन्यूटी नहीं है, और ऊपर से जो इनका नाम आ रहा है, रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब, और उससे बढ़ के सबसे बड़ा नाम बाबर आजम, और उसके हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं कि मौसूफ फरमाइशें कर रहे हैं, और बोर्ड जो है उनको जिस तरह से नवाज रहा है, एक अजीब सा ही माहौल बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में, तमाशे जैसा समाए। और ये कप्तानी की म्यूजिकल चेयर जो है ना, इसका क्या बनेगा। ऊपर से वर्ल्ड कप सर पे है पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाली सीरीज सर पे है, पूरी दुनिया कहेगी कि भाई आपने तो ना मजाक बना दिया है। बहरहाल क्या बंदा कहे, दुनिया तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हंसती है, कौन सा आगे हमारी कोई अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है कि हमें बेइज्जती फील होगी। तो भाई हमारे बोर्ड की, जैसे मैंने बोला, हमारी रेपुटेशन है नहीं, बेइज्जती तो हमारी हर कोई मजाक उड़ाता है। पीसीबी को कॉमेडी बोर्ड बोलते हैं, सर्कस बोलते हैं, और क्या क्या, और वो राइटली बोलते हैं। जिस तरह की हमारी मैनेजमेंट होती है, जिस तरह के डिसीजंस होते हैं, और अब जिस तरह को कप्तानी को लेके बातें हो रही हैं, कोई लेना नहीं चाह रहा, किसी को जो जबरदस्ती दे रहे हैं, कोई फरमाइशें कर रहा है, मतलब अजीब सा ही माहौल है। सबके दिलों की जान बॉब्जी दी किंग फिर कप्तान बन रहा है जी। बॉब्जी दी किंग फिर कप्तान बन रहा है। अब मुझे बताओ, अब विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली, एक बार वो कप्तान था, वो कप्तान नहीं है, मतलब वो दोबारा कप्तान बन जाएगा वो दोबारा कप्तान बन जाएगा, मतलब कुछ लॉजिक मुझे बताओ। देखो विराट कोहली, एक उसको अपनी इज्जत प्यारी है, उसको अपनी इज्जत प्यारी है, वो कप्तान, उसको पता था मैंने जितनी कप्तानी करनी है मैंने कर ली, अब दूसरे आए कप्तानी करे। ये बॉब्जी घंटा, अब शाहीन अफरीदी से कप्तानी वापस ली गई है, ली जा रही है, अब मीटिंग हो चुकी है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बॉब्जी घंटे की, कि जी बॉब्जी घंटा कहता है कि मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दो और मैं फिर लूंगा। मतलब शर्म कर ले, तुझे ठुड्डे मार के जलील करके तुझे जो है वो बाहर निकाला था वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से, और तू फिर वही काम कर रहा है। मतलब तू चाहता है कि मैं तुझे दोबारा बजाऊं। गया उधर जो है वो उधर गया मोहसिन नकवी के पास, उसने बुलाया इसको, उसने बुलाया और कहता है, उसने बुलाया और गया उधर मेरा बॉब्जी गया, उधर मेरा बॉब्जी गया, उधर बॉब्जी मेरा कहता मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए, मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए। बेटा मुझे एक बात बता, इसको अब कप्तानी दे के करना क्या चाह रहे हो? नहीं पहले यानी कोई सानू को 3-4 वर्ल्ड कप जिता देते ने। मतलब मुझे बताओ, इतना फुदर कप्तान है कि एमसीजी में लास्ट ओवर स्पिनर को दे रहा है। कहां से कहां पहुंच गई है। और हमारे यहां रात दिन लोग ये पूछ रहे हैं, बाबर भाई बाबर आजम का क्या बना? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई। एक दिन पता चलता है जी शाहीन की कप्तानी बरकरार रखी जा रही, दूसरे दिन पता चलता है नहीं जी नहीं, बाबर आजम को, मतलब जो 3 में ना 13 में, उनको जनाब कप्तानी की ऑफर कर दी गई है। और अब मौसूफ वो ये कह रहे हैं कि जो पहले प्लान्स में भी नहीं था, मतलब प्लान में कौन था, शाहीन की कप्तानी को बरकरार रखा जाए या रिजवान को कप्तानी दे दी जाए या शादाब को। बाबर आजम वाज नॉट इन द प्लान्स, लेकिन अचानक खबर मिली जी बाबर आजम ना सिर्फ प्लान में बल्कि उनको ऑफर कर दी गई है।
और कल पूरा दिन, गुज़िश्ता दिन जो गुजरा है, पूरा दिन यही खबर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती रही है कि बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया, चंद घंटों में ऐलान होगा। वो ऐलान अभी तक नहीं हुआ। और अब खबर यह मिल रही है कि बाबर आजम साहब ने कहा है कि मैं अकेला T20 का कप्तान नहीं बनूंगा, मुझे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए, ODI का भी और टेस्ट का भी। है कि क्योंकि बाबर आजम एक सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड पे है कि जी अगर आपने मुझे ये ना दिया, जो है वो आपको पता है कि कैपेबिलिटीज, क्वेश्चन किया जाता है बाबर आजम की कप्तानी की कैपेबिलिटीज पे। बल्लेबाजी भले जो पाकिस्तान में सबसे अच्छा बल्लेबाज है, वो सब चीजें अपनी जगह, लेकिन कप्तानी पे लोग सवाल उठाते हैं। तो वो उसके बावजूद वो कहता है कि जी मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जाए।